Welcome to the educational task. जो रुकते हैं वो जीतते नहीं और जो जीतते हैं वो रुकते नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुमेर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल टास्क में। दोस्तों, जब भी कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन उसने वो पढ़ाई क्यों की, कैसे की, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए पढ़ाई करना किसी प्रेरणा का कार्य हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये तानों का कार्य हो सकता है, कुछ लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं। इस प्रकार के कई कारण बनते हैं। हमारी आज की कहानी का पात्र इन सभी कारणों से प्रभावित है। वो अपने आप को साबित करना चाहता था, उसने ताने भी सुने और सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणा काम करती है। उसी प्रेरणा के बदौलत वो व्यक्ति कामयाबी के शिखर पे चढ़ा। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है सुखदेव जी भील की। सुखदेव जी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा के पास एक छोटे से गांव त्रिसिंगड़ी के हैं और वर्तमान में जोधपुर शहर के चांदपौड़ नई भील कॉलोनी में रहते हैं। आप वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमरखिया में पीईओ पद पर कार्यरत हैं एवं इतिहास के व्याख्याता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सुखदेव जी की कहानी उनकी ही कलम से। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कहानी वास्तव में अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सुखदेव भील राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमरखिया में पीईओ पद पर कार्यरत हूँ। जिस मुकाम पर मैं आज हूँ ये अन्य साथियों के लिए सामान्य हो सकता है, पर मैंने इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम किया है। कई साथी ऐसे हैं जो एक या दो बार असफल होने के बाद मैदान छोड़ देते, पर मैं दर्जनों बार असफल होने के बाद भी डटा रहा। मैं मेरे इस सफर की दास्तां इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने रख रहा हूं। मेरा जन्म 29 अगस्त 1881 में एक साधारण से भील परिवार में हुआ। मेरे पिताजी बाबूलाल रेलवे से रिटायर्ड हैं और माताजी दुर्गा देवी गृहिणी हैं। हम 3 भाई बहन हैं। मेरी प्रारंभिक स्तर से लेके कॉलेज स्तर तक की शिक्षा सरकारी संस्थानों में ही हुई। जब मैं कक्षा 9 में था तब क्रिकेट के प्रति अत्यधिक लगाव होने की वजह से मैंने बीच सत्र में ही पढ़ाई छोड़ दी। जब ये बात मेरे पिताजी को पता चली तो उन्होंने मेरी जोरदार पिटाई की। इस पिटाई का ये असर हुआ कि मैंने वापस पढ़ना शुरू कर दिया। ये मेरे जीवन का पहला सबक था। वर्ष 1997 में मैंने 10वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और 1999 में मैंने 12वीं करते हुए पढ़ाई को पूर्ण रूप से विराम दे दिया और फिजिकली कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया ताकि कम समय में सफल हो सकूं और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना सकूं। फिर एक घटना घटित होती। जब मैं LIC में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था तब एक साथी कर्मचारी ने एजुकेशन को लेके मुझे ताने मारे। तब मैंने LIC का काम छोड़ दिया और खुद का टिफिन सर्विस का काम शुरू किया। ये काम मैंने मेरे मित्र महेश नारायण के साथ मिलकर शुरू किया। जोधपुर के एक मेडिकल कॉलेज में मैं टिफिन पहुंचाता था। इसी कॉलेज में मेरे बड़े भाई साहब रामदयाल भील भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन भाई साहब के कमरे में मैं टिफिन रख के वापस जा रहा था तो किसी ने मेरे से पूछा, आप रामदयाल जी के भाई हो?
मैंने कहा, हाँ। तो यार तुम ये टिफिन सर्विस का काम क्यों करते हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? जब ये सवाल मेरे से पूछे गए तब भाई साहब पास ही खड़े थे। मेरा मन बहुत विचलित होए जा रहा था, क्योंकि मेरी वजह से आज भाई साहब चुपचाप खड़े थे। भाई साहब शांति से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जरूर पढ़ेगा, मुझे विश्वास है ये पढ़ेगा और एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। भाई साहब के इन शब्दों से मेरे जीवन में भूचाल आ गया। मुझे अब भाई साहब के विश्वास पे खरा उतरना था। अब मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। अब 10 साल बाद मैंने आगे की शिक्षा फिर से शुरू की। 2009 में मैंने बीए की डिग्री ली। इसी बीच मैंने रेलवे का फिजिकल पास कर लिया, पर रिटर्न में असफल हो गया। 2010 में मैंने बीएड कर लिया। अब मेरा पूरा ध्यान सेकंड ग्रेड एग्जाम की तरफ था, लेकिन इस बार भी मुझे असफलता ही हाथ लगी। फिर मैंने राजस्थान पुलिस में एसआई का एग्जाम दिया। मैंने पेपर और फिजिकल दोनों पास कर दिए, मगर फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी इस बार भी मुझे असफलता ही हाथ लगी। वर्ष 2011 में फिर से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, लेकिन बहुत ही कम अंकों से पिछड़ते हुए एक बार फिर सफलता हाथ लगी। मेरे असफलताओं का दौर लगातार जारी था। दोस्तों, इन असफलताओं से होने वाली मानसिक क्षति का वर्णन करूं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। 2011 में मैंने आरटेट की परीक्षा दी और पास की। इसी वर्ष 2012 में मैंने इतिहास विषय से एमए किया। इसी वर्ष यानी 2011 में थर्ड ग्रेड की वेटिंग लिस्ट में पीछे रह गया। इसी बीच वनपाल का एग्जाम भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी बार बार असफलता ही हाथ लग रही थी। मैं कई बार निराश हो जाता था, मगर भाई साहब का जो मेरे ऊपर अटूट विश्वास था, मुझे ना तो झुकने दे रहा था और ना ही हार मानने दे रहा था। मुझे भाई साहब के विश्वास पे खरा उतरना था, इसलिए अब मैं दुगने जोश के साथ कंपटीशन की तैयारी में लग गया। लेकिन मुझे उनके विश्वास पर 100% खरा उतरना था। इसी बीच वर्ष 2013 में मैंने सेट एग्जाम पास कर लिया, यानी राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। संघर्ष के इस दौर में मेरे कई अच्छे मित्र थे जो मेरा हमेशा साथ निभाते थे। साथ मिलकर इन विकट हालातों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। उनमें से कुछ मित्रों के नाम यहां पर ले रहा हूं, जैसे भाई सुरेंद्र मेघवाल, नरपत मेघवाल, अजय राकावत, दामोदर मेघवाल, चतुर्भुज मेघवाल, श्रवण मेघवाल, काना डागल, सुमेर आदि। इन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। जब भी मैं असफल होता, इन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। वर्ष 2013 में थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने वाला था, तो मैं लग गया इस एग्जाम की तैयारी में। मगर नकल कराने वाले गिरोह भी सक्रिय होने लगे और ये खबरें फैलने लगी। मैं इन खबरों से डिस्टर्ब हो रहा था और मेरी पढ़ाई भी बाधित हो रही थी। मैं चिंतित रहने लगा। एक दिन ऐसे ही कमरे में बैठे कुछ सोच रहा था कि भाई साहब आ गए। उन्होंने मुझे चिंतित अवस्था में देख लिया। उन्होंने मुझे मेरी चिंता का कारण पूछा, तो मैंने बता दिया कि भाई साहब ये बात जो सबके साथ होगा वही भी, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? जो सबके साथ होगा वो तेरे साथ भी होगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इसी के साथ भाई साहब ने मुझे कहा कि परिस्थितियां और हालातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है,
परंतु उनसे लड़कर जीतना जरूर हमारे हाथ में। भाई साहब की इन बातों से मुझ में एक नई ऊर्जा आ गई। अब मैंने तय कर लिया कि मुझे नकल करने वालों से ज्यादा अंक लाने हैं और मैं लग गया जोरदार तैयारी में, क्योंकि भाई साहब के इन शब्दों ने मेरी सोई हुई आत्मा को जगाकर मेरे जोश को दुगना कर दिया था। एक नए जोश और जुनून के साथ मैं फिर से तैयारी में लग गया, लेकिन बिना चिंता किए। अक्टूबर 2013 में मैंने 3rd ग्रेड का पेपर दिया। दोस्तों, इस पेपर में मैंने 84% बनाए, जो मेरी तैयारी के अनुरूप बेहद शानदार थे। इस पूरे सफर के दौरान मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जो जीतते हैं वो रुकते नहीं, और जो रुकते हैं वो कभी जीतते नहीं। वर्ष 2013 में ही मैंने सेट एग्जाम पास कर लिया, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मेरे लिए एक अहम सफलता थी। नेट का एग्जाम पास होना मेरे लिए डबल जोश का काम कर रहा था। वर्ष 2014 में मेरा पीएचडी के लिए चयन हुआ और इसी वर्ष मैंने एमए इतिहास में फिर से किया, यानी मैंने दोबारा किया एमए इतिहास में। हालांकि पीएचडी के लिए मेरा चयन हो गया था, पर कंपटीशन की तैयारी की वजह से मैं पीएचडी नहीं कर पाया। वर्ष 2014 में दूसरी बार नेट का एग्जाम पास किया और वर्ष 2015 में मैंने 1st ग्रेड का फॉर्म भरा और साथ ही मैंने पीएचडी का एग्जाम भी दिया। इस बार भी मेरा पीएचडी के लिए चयन हो गया। मैंने पीएचडी का कार्य शुरू किया और साथ ही 1st ग्रेड की तैयारी भी। इस दौरान मैंने तीसरी बार नेट एग्जाम पास किया। वर्ष 2016 में चौथी बार नेट का एग्जाम पास किया। इस दौरान मैंने इतनी तैयारी की कि क्या बताऊं। दोस्तों, घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हुए भी मुझे कई बार तो महीनों लग जाते थे, क्योंकि बार बार मिलने वाली असफलताओं से मैं ऊब चुका था। मैंने तय कर लिया था कि मुझे सफल होना ही है। इस दौर में लंबे समय से फ्री कोचिंग चलाने के कार्य भी कर रहा था। मैं कहानी को बीच में रोक के सुखदेव जी को इसके लिए बेहद बेहद हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब कहानी आगे जारी रखते हैं। अब मैंने तय कर लिया था कि मुझे सफल होना ही है। इस दौर में लंबे समय से फ्री कोचिंग चलाने का कार्य भी कर रहा था, जो SC, ST, OBC वो अन्य जरूरतमंद छात्रों के लिए था। असफलताओं का सिलसिला टूटा और आखिरकार इन सभी की दुआओं का वो दिन आ गया और मेरे माता पिता और पत्नी के सपनों, वो बड़े भाई साहब की अटल विश्वास को पूरा करने वाला दिन आ ही गया। के इतिहास, जब मेरा 1st ग्रेड में इतिहास की व्याख्याता के रूप में अंतिम रूप से चयन हो गया। यह दिन मेरे लिए किसी अजय दुर्ग को जीतने से कम नहीं था। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, ये सफर अब भी जारी है। मेरा आप सभी मेहनतकश युवाओं से यही संदेश है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। आप भी अपने मन में एक संकल्प ले लीजिए और अंदर ही अंदर कहिए, यस आई कैन डू इट। हां, मैं ये कर सकता हूं। इस मंत्र को आप पढ़ते रहिए, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। दोस्तों, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। मैं एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि जो जीतते हैं वो रुकते नहीं और जो रुकते हैं वो जीतते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कलम को विराम देता हूं। आपका मित्र सुखदेव भील। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी सुखदेव जी की कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वास्तव में ये कहानी लाजवाब और अपने आप में निराली है कि कितना एक आदमी ने संघर्ष किया, 10 साल अपनी पढ़ाई को विराम दे के फिर से नई शुरुआत करना और उसके बाद में लगातार असफलताएं देखना, लेकिन हारना नहीं। और इसी जिद की वजह है इनकी ये कामयाबी। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही लाजवाब कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।